हिमालय के विशाल पहाड़ों में जहां ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां कालपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इसकी ढलानों पर हमेशा धुंध छाई रहती थी, मानो पहाड़ खुद हवा में राज उगल रहे हों। देखने वालों को कालपुर एक सुंदर और शांत जगह लगता था। खेतों की सीढ़ियां पहाड़ियों से नीचे उतरती थीं, हरी और सुनहरी कलरों से भरी। हवा ताजा और साफ थी, जिसमें चीढ़ और जंगली फूलों की खुशबू थी। पत्थरों वाली गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, जो रंग बिकलोरे घरों के बीच एक दूसरे के पीछे भागते थे। लेकिन इस शांति के नीचे कालपुर में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव वाले धीमी आवाज में एक बुरी ताकत के बारे में बात करते थे, जो रात में उन्हें परेशान करती थी। एक ऐसा अंधेरा जो हवा में फुसफुसाता था, अजनबियों को शक भरी नजरों से देखा जाता था और उनके सवालों के गोलमोल जवाब दिए जाते थे। दिन में मस्ती करने वाले बच्चे भी अपनी आंखों में पुराने डर का बोझ लिए हुए लगते थे। इस बेचैनी का कारण कोई रहस्य नहीं था। गांव के ऊपर एक शिकारी जानवर की तरह कालका हवेली नाम की एक भव्य इमारत खड़ी थी। कालपुर के ऊपर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित यह एक ऐसे भूले हुए अतीत की याद दिलाती थी, जिसे भुला देना ही बेहतर था। इसका कभी भव्य चेहरा अब समय और उपेक्षा से बर्बाद हो चुका था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती थीं। हवेली और उसके पूर्व निवासियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों ने एक अमीर परिवार के बारे में बताया, जिनकी किस्मत किसी ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने बर्बाद कर दी थी। दूसरों ने इसकी दीवारों के भीतर किए गए निषिद्ध अनुष्ठानों और प्राचीन बुराइयों के बारे में फुसफुसाया। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो साफ थी, कालका हवेली का एक काला और भयानक इतिहास था, जिसे कालपुर के गांव वाले भूलना चाहते थे। कालपुर में किसी अजनबी का आना कोई छोटी बात नहीं थी। गांव वाले हमेशा बाहरी लोगों से डरते थे, जिज्ञासा और घबराहट से देखते रहे, जैसे एक अकेली जीप खतरनाक पहाड़ी रास्ते से निकलकर गांव के चौक में आ गई। जीप, उसकी खरोंची हुई पेंट और फटफटाता इंजन एक लंबे और कठिन सफर के निशान दिखा रही थी। स्टीयरिंग के पीछे एक जवान आदमी बैठा था। उसका चेहरा काले चश्मे के पीछे छुपा हुआ था। उसका नाम अर्जुन था, दिल्ली शहर का एक पत्रकार, और वो कालपुर एक स्टोरी ढूंढने आया था। उसने पहाड़ी पर भूतिया हवेली के बारे में सुना था, गांव वालों के डर के बारे में, और वो जानता था कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो उसका करियर बना सकती है। अर्जुन अपने एम्बिशन और सच्चाई की प्यास से प्रेरित होकर कालका हवेली के राज्य खोलने की ठान ली थी, चाहे उसे उस अंधेरे का सामना करना पड़े जिसने पीढ़ियों से गांव को डराया हुआ था। अर्जुन के आने की खबर कालपुर में आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जिनका शुरुआती डर अब उम्मीद की एक किरण में बदल रहा था, उस छोटे से गेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठा हो जहां होता था। शायद ये बाहरी आदमी अपने सिटी तरीकों और मॉडर्न स्केप्टिसिज्म के साथ उस रहस्य पर रोशनी डाल सकता था जो उन्हें इतने लंबे समय से सता। शायद वो काल का हवेली के श्राप को तोड़ सकता था और उन्हें डर से मुक्त कर सकता था। अर्जुन ने ध्यान से सुना। जब गांव के बुजुर्ग डर और बेबसी से करती आवाजों में भूतिया कहानी की कहानियां सुनी, उसने जान पाया था रात में तीन जगह हमारा चीखना गूंजना, लेकिन उसे झांक के परछाई अंधविश्वास से ज्यादा कुछ है। जो विलेजर्स अर्जुन के पास गए थे, उनमें दो लोग थे जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रवि, एक फोटोग्राफर जो अपने एडवेंचर्स, स्पिरिट और डिटेल पर ध्यान देने के लिए जाना जाता था, और काव्या, एक यंग विमेन जिसे एडवेंचर का शौक था और अनजान चीजों के लिए फैसिनेशन था। रवि अपने ट्रस्टी कैमरा के साथ कालका हवेली के सीक्रेट्स को फिल्म पर कैप्चर करने के लिए उत्सुक था, जबकि काव्या, जिसका दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था, अनजान चीजों को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए डिटरमिन्ड थी। अर्जुन
उनके यूनिक स्किल्स और शेयर्ड क्यूरियोसिटी की वैल्यू को समझते हुए एक पैक्ट प्रपोज किया। साथ मिलकर वे हॉन्टेड हवेली के बीचों बीच जाएंगे, अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। रवि और काव्या शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाने के बाद एडवेंचर की फीलिंग और कालपुर के विलेजर्स की मदद करने की इच्छा से झट से मान गए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, विलेज में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। तीनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सामान इकट्ठा किया, टॉर्च, रस्सी, एक फर्स्ट एड किट। उनके मूवमेंट्स में एंटिसिपेशन और घबराहट दोनों दिख रही थी। विलेजर्स, जिनके चेहरों पर उम्मीद और चिंता दोनों थी, दूर से देख रहे थे। उनकी फुसफुसाती प्रार्थनाएं उन तीनों के पीछे जा रही थीं, जैसे ही वे कालका हवेली के साए की तरफ बढ़े। हवेली का रास्ता खतरनाक था, घने जंगल से होकर गुजरता था। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू थी। जैसे ही अंधेरा पहाड़ पर छा गया, जंगल अजीब आवाजों से भर गया। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, दूर से उंगली की आवाज। काव्या घबराई हुई सोच रही थी कि अनदेखी आंखें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उसका हाथ सहज ही अर्जुन का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ गया। हवेली उनके सामने खड़ी थी, शाम के आसमान में एक काले साये की तरह। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उसकी बर्बादी साफ दिखने लगी। कभी भव्य रही ये हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पे बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां किसी लाश की आंखों की तरह बंद थीं। हवा भारी हो गई, जैसे उनके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने जंग लगे लोहे के गेट को धकेला। गेट सालों की खामोशी के बाद जैसे जाग उठा हो, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ खुला। शाम के सन्नाटे में ये आवाज गूंज उठी। परिंदों का झुंड चीखते हुए आसमान में उड़ गया। हवेली के दरवाजे तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा था। पत्थर की सीढ़ियां टूटी हुई और ऊबड़ खाबड़ थीं। रवि अपना कैमरा क्लिक करता हुआ भूतिया तस्वीरें ले रहा था। फ्लैश उनके आसपास के खंडहर को रोशन कर रहा था। काव्या डर और कौतूहल से भरी आंखों से अर्जुन के पीछे चल रही थी। उसका हाथ अपने छोटे से चांदी के ताबीज के पास था, जो वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए पहनती थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंधेरे में कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें लगा, जिसमें सड़ांग और किसी प्राचीन और बुरी चीज की बेहोश सी खुसफुसाहट थी। अंदर की हवा धूल से भरी थी, सिर्फ उनकी खुद की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरा उन पर हावी हो रहा था, घुटन पैदा कर रहा था, मानो हवेली खुद सांस ले रही हो, उन्हें पूरा निगल जाने के लिए बेताब हो। कल का हवेली का मेन हॉल एकदम खंडहर जैसा था। छतें इतनी ऊंची की छाया में खो गईं। मकड़ी के जाले कफन जैसे मोटे हर कोने में लटके हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सालों से जैसे कोई छुआ तक नहीं। हवा बासी और घुटन भरी थी, जैसे भूली हुई यादों और अनकहे राज का बोझ लिए हुए। बंद खिड़कियों की एक दरार से चांदनी की एक किरण अंदर आ रही थी, जिसमें धूल के कण शांति से नाच रहे थे। अर्जुन, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, चारों तरफ देख रहा था। फिर भी उस हवेली की भव्यता के निशान दिखाई दे रहे थे। एक बड़ी सीढ़ी जिसकी नक्काशीदार रेलिंग के कई टुकड़े अब गायब थे। एक कभी शानदार झूमर जो अब जंग लगे लोहे और टूटे कांच का जाल बन गया था। दीवारें जिन पर कभी टेपेस्ट्री और पेंटिंग्स सजी थीं, अब खाली थीं। छिलते हुए वॉलपेपर के नीचे पत्थर की दीवारें दिख रही थीं। रवि उसके कैमरे का शटर धीरे से क्लिक करता हुआ हॉल में घूम रहा था। रोशनी और परछाई के खेल की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो रुका, उसका लेंस एक फेंके हुए बच्चे के खिलौने पर फोकस कर रहा था। एक लकड़ी का घोड़ा जिसका रंग छिल गया था और फीका पड़ गया था, ऐसे पड़ा हुआ था जैसे जल्दी में छोड़ दिया गया हो। इस तस्वीर ने उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ा दी, एक दर्दनाक याद दिला दी कि यह हवेली कभी जिंदगी से भरी थी, हंसी और खुशी से। काव्या अर्जुन का हाथ पकड़े हुए, उसकी नजरें घबराहट से एक परछाई से दूसरी परछाई तक जा रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह भारी लग रही है,
जैसे यहां कुछ हुआ हो, कुछ भयानक। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, उस बेचैनी को और बढ़ा दिया जो उन पर छा गई थी। एक के बाद एक कमरे, सब अंधेरे और पुराने। जैसे जैसे वो हवेली में अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई, मानो दीवारों से ही ठंडक आ रही हो। उनको हवेली में पहले रहने वालों की कुछ चीजें मिली। एक टेबल पे अधूरा खत, ड्रेसिंग टेबल पे एक सिल्वर ब्रश और आग वाली जगह के पास चमड़े के शूज। हर चीज एक कहानी बता रही थी, हवेली में बीती जिंदगी की। एक बड़े कमरे में उनको एक पोर्ट्रेट मिला जिसका सोने का फ्रेम टेढ़ा लगा था। पोर्ट्रेट में एक खूबसूरत औरत थी, काले बाल और हरी आंखें जो उनको ही देख रही थी। उसने हरे रंग का गो गाउन पहना था और गले में मोतियों की माला थी। इतने सालों बाद भी पोर्ट्रेट में एक अजीब सी पावर और रहस्य था। काव्या ने मुंह पे हाथ रख लिया। कितनी सुंदर है, वो बोली। उसकी नजर पोर्ट्रेट पर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ है, कुछ अजीब सा। रवि पोर्ट्रेट की खूबसूरती में खोया हुआ था। उसने अपना कैमरा उठाया, उसकी उंगली बटन पर थी। ये मुझे जानी पहचानी लग रही है, वो बोला। सोच में पड़ गया। मैंने इसे पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। अर्जुन पोर्ट्रेट को ध्यान से देख रहा था। उसे ठंड लगने लगी। औरत की आंखों में गम था, गुस्सा था और कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, पोर्ट्रेट वाली औरत जो हरकत पर नजर रख रही है। हवेली मानो सांस रोक के बैठी थी। अर्जुन की बातें हवा में लटक गईं और फुसफुसाती दीवारें खामोश हो गईं। सब पर एक दहशत छा गई, मानो डर उनकी हड्डियों में घुस गया हो। रवि, जिसका शक अब हवेली के भयानक माहौल के आगे टूट रहा था, उसने धीरे से सर हिलाया। उसकी नजरें घबराहट से कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। ऑल राइट, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अब क्या करे? अर्जुन, जिसका दिमाग तेजी से चल रहा था, उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। हवेली में एक अजीब सी ताकत थी, एक अंधेरा जो उसकी नींव से ही निकलता हुआ लग रहा था। उसे लग रहा था कि जो जवाब वो ढूंढ रहे हैं, हवेली की भयानक बदनामी के पीछे का सच उसकी गहराई में छुपा है, परछाइयों और खामोशी में दबा हुआ। बेसमेंट, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, पर फिर भी दृढ़ थी। जरूर कोई बेसमेंट होगा। हर पुराने घर में बेसमेंट होता है। काव्या, डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सहज ही एक कदम पीछे ले लिया। बेसमेंट, उसने कांपती आवाज में दोहराया। लेकिन अगर वहां नीचे कुछ हुआ तो? अर्जुन ने उसके हाथ पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। उसका स्पर्श हवेली के ठंडे अंधेरे में एक छोटी सी तसल्ली थी। हमें कोशिश करनी होगी काव्या, उसने कहा। उसकी आवाज नरम हो गई। हम इतनी दूर आ गए हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। घंटों लग गए उन्हें ढूंढते हुए। उनके कदम खामोश हवेली में गूंज रहे थे। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों पर लगे तख्तों से टकराती पत्तियों की हर सरसराहट उनकी रूह कंपा दे रही थी। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा साधारण दरवाजा मिला, जो एक टेपेस्ट्री के पीछे आधा छुपा हुआ था, जिसके कभी चटक रंग अब मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। हम यहां पहुंच गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता, उसकी निगाहें नीचे अंधेरे में गड़ी हुई। हम बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। यहां जो भी हुआ, इस हवेली में जो भी राज छुपे हैं, हम पता लगाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी अंधेरे में एक बीकन की तरह कटती हुई नीचे गई। सीढ़ियां उनके वजन से अजीब तरह से चरमराई, जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे। हर कदम के साथ हवा ठंडी और नम होती जा रही थी। दीवारें गीली और चिपचिपी थीं, पत्थर ठंडे और खुरदुरे थे। बेसमेंट एक बड़ा गुफानुमा कमरा था, जिसकी नीची छत मोटी लकड़ी के बीम से टिकी हुई थी। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से इसे छुआ तक नहीं गया हो। हर कोने से मकड़ी के जाले, कफन जैसे मोटे, लटके हुए थे और हवा भूली हुई यादों और अनकहे दुख के बोझ से भरी थी।
कमरे के बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब निशान और चिन्ह बने हुए थे। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर भयानक परछाई डाल रहा था, जिसमें जंग लगी जंजीरें, पत्थर की दीवारों पर लगे बेड़ियों और यातना के दूसरे औजार दिखाई दे रहे थे, जिनसे उनकी रूह कांप उठी। ये यही हुआ था, काव्या फुसफुसाई। उसकी आवाज दहशत और कौतूहल के मिश्रण से कांप रही थी। यहीं पर उन्होंने उन्होंने उसे टॉर्चर किया था। बेसमेंट में हवा में जैसे कोई अनदेखी बिजली कड़क रही थी। जैसे ही अर्जुन ने मालती की डायरी पढ़ना शुरू किया, खूबसूरत लिखावट में लिखे हुए शब्द अब समय और बेपरवाही से धुंधले पड़ गए थे। एक ऐसी जिंदगी की साफ तस्वीर दिखा रहे थे, जो खुशियों और असहनीय गम दोनों से भरी थी। मालती की डायरी उसके बचपन के बारे में बताती थी। कालपुर में एक मासूमियत और हंसी का समय, जब हवेली गर्माहट और रोशनी से भरी होती थी। वो अपने माता पिता के बारे में लिखती थी। उनके प्यार का हर शब्द में साफ दिखाई देता था। और अपने बचपन के प्यार विजय नाम के एक लड़के के बारे में, जिसकी हंसी वो कहती थी सबसे काले बादलों को भी भगा सकती थी। उसके शब्द पन्ने पर आसानी से कहते, उसकी खुशी साफ झलकती थी। अचानक लहजा बदल गया। एक बार जो लिखावट खूबसूरत थी, वो जल्दबाजी में लगभग बेचैन हो गई, जैसे वो चोरी छिपे लिख रही हो। उसका हाथ डर से कांप रहा। उसकी कहानी में यहीं पर मालती की जिंदगी में एक अंधेरा छा गया। एक ऐसा अंधेरा जिसने हमेशा के लिए काल का हवेली की दीवारों को दागदार कर दिया। एक अमीर व्यापारी, जिसकी जेबें बेईमानी से कमाए गए पैसों से भरी थी और दिल लालच से भरा था, कालपुर आया था। उसका नाम दिनेश था और उसकी नजर मालती पर थी। उसकी खूबसूरती ने उसे मोहित कर लिया। उसके परिवार की दौलत ने उसके लालच को और बढ़ा दिया था। दिनेश ने मीठी बातों और धमकियों के जरिए मालती के पिता को उनकी शादी के लिए मना लिया। मालती अपने समय की सामाजिक उम्मीदों में फंसी हुई, फिर तेरे की शादी में मजबूर पाती है। उसका दिल हर गुजरते दिन के साथ टूटता जाता है, क्योंकि वो विजय के लिए तरसती है। एक सच्चा प्यार, जिसे उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मालती की डायरी के पन्ने छोटे और अजीब से होने लगे, जैसे उसकी रूह टूट रही हो। दिनेश असली रंग दिखाने लगा। वो एकदम खड़ूस और गंदा पति निकला। उसे मालती के बाप के पैसों पे नजर थी, और जब उसके बाप ने पैसे देने से मना कर दिया, तो दिनेश ने एक खतरनाक प्लान बनाया। वो एक ओझा के पास गया, जिसके बारे में कहते थे कि उसके पास काली शक्तियां हैं। दोनों ने मिलकर एक रिचुअल किया, पुराने रीति रिवाजों का गलत इस्तेमाल, मालती की आत्मा को हवेली में बांधने के लिए, ताकि वो अपने सोने के पिंजरे से भाग न सके। रिचुअल के डिटेल्स बहुत डरावने थे। मालती की डायरी में लिखी बातें इंसानों की क्रूरता की गहराई दिखाती थीं। जानवरों की बलि, चांद की धीमी रोशनी में मंत्र, और आखिर में सबसे बड़ा धोखा, मालती बेहोश और लाचार, अपने ही खून से हवेली से बंधी हुई। उसकी चीखें हॉल में गूंज रही थीं। उसकी मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी। अर्जुन पढ़ना बंद कर देता है। उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। बेसमेंट और ठंडा हो गया था। परछाइयां उन पर हावी हो रही थीं। हवेली का दुखद अतीत जैसे उन्हें घेर रहा हो। उसने रवि और काव्या को देखा। उनके चेहरे डर से सफेद हो गए थे। उनकी आंखें टॉर्च की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे वो फंस गए हो। हमें यहां से जाना चाहिए, काव्या की आवाज कांप रही थी। अभी। अर्जुन, भले ही उसका मन कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन वो जानता था कि वो अब भी नहीं जा सकते, पूरी सच्चाई जाने बिना नहीं। काव्या की आंखों में मालती के लिए दर्द साफ दिख रहा था। उसने रवि के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोली, हमें कोशिश करनी होगी रवि, मालती को हमारी जरूरत है, उसे शांति मिलनी चाहिए। अर्जुन ने भी हां में सर हिलाया। उसकी नजर उस अंधेरे बेसमेंट में घूम रही थी। वो मालती के दिए हुए क्लूज समझने की कोशिश कर रहा था। मालती ने लिखा था कि हिडन चेंबर मेन हॉल के नीचे है। फायरप्लेस के पीछे एक सीक्रेट पैसेज से वहां जा सकते हैं। नई उम्मीद के साथ वो तीनों मेन हॉल में वापस आ गए।
हवेली की खामोशी अब और भी भारी लग रही थी, जैसे कोई बोझ उनके ऊपर हो। ठंडा फायरप्लेस उनके एफर्ट्स का मजाक उड़ा रहा था। कितनी देर ढूंढने के बाद, हर पत्थर को छूने के बाद, उन्हें एक छोटा सा निशान मिला, जो पत्थर में एक फ्लॉ जैसा लग रहा था। जैसे ही अर्जुन ने उस निशान को दबाया, एक तेज आवाज आई और फायरप्लेस का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते में हवा भारी और बदबूदार थी। मिट्टी और सड़न की गंध से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी टॉर्चेस की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। रास्ता एक छोटे से कमरे में खुलता था, जिसकी शेल्फ्स पर डस्टी बुक्स और स्क्रोल्स रखी थी। कमरे के बीच में एक स्टोन पेडिस्टल पर एक छोटा वुडन बॉक्स रखा था, जिस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने बॉक्स को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। एक चीख सुनाई दी, जो पूरी हवेली में गूंज गई। इतनी दर्द भरी चीख, जैसे किसी की जान निकल रही हो। बॉक्स अर्जुन के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसमें से सामान निकला। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी। तापमान एकदम गिर गया, जैसे कोई मौजूदगी महसूस हो रही हो। काल का हवेली का साया वापस आ गया।